तो बच्चों SETS 3460 तो अपने 34 टेस्ट पे आ जाते हैं बच्चों। आइए 34 टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो क्या है बेटा आज का टेस्ट? काइनेमेटिक्स का। आप जानते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से फिक्स होते हैं। काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट है जनरली हमारा। तो 1 से 2 क्वेश्चन बेटा क्या होता है, फिक्स होता है। तो खास करके इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पार्ट है वह, तीसरा इक्वेशन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा कभी कभार हो सकता है का दो रिलेटिव वेलोसिटी का भी जिक्र हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, उतना आपको जानकारी होती ही है। आइए चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, कार कवर 1/3 पार्ट टोटल डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर। 1/3 पार्ट 30 किलोमीटर पर आवर, लास्ट 1/3 60 किलोमीटर द एवरेज। तो मैंने आपसे क्लास में बताया था कि अगर समान इक्वल 3 डिस्टेंस में कवर करता है, ठीक है, 3 इक्वल डिस्टेंस में, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी 3v1 v2 v3। अच्छा शॉर्टकट यूज करिए, चाहे फार्मूले से कर दीजिए, v1 v2 प्लस v2 v3 और प्लस v3 क्या v1। अगर 2-3 समान डिस्टेंस में कवर करता है तो 3 समान डिस्टेंस में कवर कर ही रहा है, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। छोटी छोटी बातें, जैसे देखिए जब तक शॉर्टकट नहीं सीखेंगे, जैसे देखिए एक आपको आना चाहिए फिजिक्स बेटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे शॉर्टकट पे आना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि जब तक शॉर्टकट पे नहीं आएंगे तब तक आप 4500 क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो पहले तो आपको सीखना है फिजिक्स, फील करना है। अब फील करने के बाद कंपटीशन ओरिएंटेड क्या करना है, शॉर्टकट पे आना है। तो ये चीज ध्यान दो, तो हर क्वेश्चन को लगाने का एक अपना फंडा है जिससे आप कर सकते हैं। दूसरा, इंसेक्ट स्टार्ट मूविंग विथ ओरिजिन कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 1 सेकंड। ये देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 1 सेकंड, और कांस्टेंट वेलोसिटी कितने के लिए, हाफ सेकंड के लिए। द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर कंप्लीट जर्नी। देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पहला डिस्टेंस निकाल लो, पहला डिस्टेंस d1 वेक्टर निकाल लो, कितना हो जाएगा ut स्पीड इनटू टाइम। 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2i आएगा, 3j आएगा। दूसरा डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये देखिए दूसरा डिस्टेंस d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2i प्लस 2j इंटू हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे i आएगा, और ये क्या आ जाएगा j। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 एक 3i कैप हो गया, और ये कितना हो गया प्लस 4j कैप। अब आपको क्या चाहिए, ये वेक्टर फॉर्म में अगर एंगल पूछे चाहे कुछ भी पूछे, ये देखिए डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और ये +4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 मीटर। क्यों भाई। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ए बॉडी मूव विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट आफ्टर 5 सेकेंड। देखिएगा ईस्ट को आप क्या मानते हैं, आई कैप। वेलोसिटी बिकम 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ को आप क्या मानते हैं, जे कैप। देन रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी जब भी निकलेगा वो किससे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से निकलेगा। ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी जब भी निकलेगा बेटा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से निकलेगा। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले पहला डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ये देखिए पहला डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, हाँ दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो पहला डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, d1 इक्वल टू कितना हो गया, ईस्ट की तरफ है, तो d1 इक्वल टू 20 इंटू 5 यानी 100 आई कैप होगा। दूसरा डिस्प्लेसमेंट d2 देख लीजिए कितना है, d2 कितना है, इधर की तरफ है 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ, यानी इट्स वेलोसिटी 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड कंटिन्यू टुवर्ड्स ईस्ट। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मतलब 5 सेकंड में ये भी निकालना है आपको। तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, 20 नहीं, कहाँ गया भैया, 30 इंटू 5 यानी 150 चेक है। ठीक है भाई। अब आपसे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, d इक्वल टू d2 माइनस d1 हो जाएगा। क्यों भैया, डिस्प्लेसमेंट इन हो गया, या d2 प्लस d1 करिए तो वेक्टर में आ जाएगा, अपना वेक्टर लेके वेक्टर है। तो अब क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है जरा बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, रूट में 100 का मैग्नीट्यूड और प्लस 150 का मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना बेटा 10। ये एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या होना चाहिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये देखो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए
चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब कितना हो गया, ये देखिए ये आपका 30 है 20 है, तो 20 आई कैप 30 जे कैप। चेंज निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, वैसे कोई बात नहीं, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये देखिए रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर अपॉन 10। अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और क्या कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट, देखिएगा इस पोजीशन वेरिंग विद द सेम एज शोन, सेम एज शोन। देखिएगा ये क्या कहा जा रहा है, 0 2 पे क्या है, इसका टाइम 0 है और 8 8 पोजीशन पे ये कितना है, 6 है। तो आपका कहा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट 8 में से 0 जाए कितना बचेगा, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट। हाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो 8 में से 0 जाए कितना हो जाएगा, 8 आई कैप हो गया, और 8 में से 2 जाए कितना हो जाएगा, 6 जे कैप हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, 6। तो 6 का मतलब 4 2 चौके 8 और ये 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा, 6 कैप। तो है कोई ऑप्शन, एकदम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बेटा। पांचवा करा 2 पार्टिकल, देखिए दिया है क्या क्वेश्चन करा, 2 पार्टिकल एंड बी मूविंग द एक्स वाई प्लेन। यक्स दे दिया है, यक्स भी दे दिया है, वाई दे दिया है, वाई भी दे दिया है। देखिएगा यक्स दिया है, यक्स भी दे दिया है, वाई दिया है, वाई भी दे दिया है। 2 पार्टिकल एंड बी मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, देयर पोजीशन वेरी विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू ये। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन, तो पहले देख लिया जाए यक्स से है कितना, टी इक्वल टू 1 पे, यक्स से जो होगा वह टी इक्वल टू 1 पे कितना होगा, 3। यक्स भी कितना है, 6। अब वाई ए कितना है, टी इक्वल टू 1 रखोगे 1, वाई भी कितना है, 5। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, ये देखिए डिस्टेंस अंडर रूट कितना होता है, ये देखिए 6 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 5 का स्क्वायर 4 कितना, 36, 9 25 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है ना बच्चा लोग, 5 मीटर। अब आइए छठवां क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, जरूर लगाइए, घबराइए मत। हाँ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे आप, धीरे धीरे। हाँ कुछ क्वेश्चन से, कुछ डिस्कशन से, कुछ दोस्तों से, कुछ क्या है क्लास से, सबसे सीखेंगे बेटा। हाँ बस आप लगे रहिए, सफलता मिलेगी जरूर। A man walks equilateral triangle along path ABC, देखो along path ABC, path ABC है with constant speed. Find the ratio of average speed and magnitude of average velocity. तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे बेटा, जब भी एवरेज स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे। तो बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यल यानी कितना हो गया, 2l अपॉन टाइम। टाइम तो ही लगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए जब भी निकालोगे बेटा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से यहां गया है तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा यल अपॉन टी, तो इसका मतलब 2 आएगा, रेशियो क्या आएगा, दोनों का रेशियो निकालना है, 2 आएगा। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखिएगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, हाँ मतलब ए वी क्या दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, ये देखिए ए वी कांस्टेंट दे रहा है। द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, तो कोई बात नहीं, ए को आप क्या लिख सकते हैं, वी डी बी बाई डिस्टेंस मूव करना है, क्या निकालना, अच्छा टाइम में भी रिलेशन निकालना है, तो टाइम में भी रिलेशन निकालना है, तो टाइम में रिलेशन निकालना है तो इसके लिए वही करते हैं, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी और v इक्वल टू के कर देते हैं। ये देखो v dv हो गया, k dt हो गया। चलो इंटीग्रेट किया जाए, v dv का इंटीग्रेशन बच्चा v स्क्वायर बाई 2, k dt का kt, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे हाफ हो गया। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस तक पहुंचना है तो v को क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, dx बाई dt। v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, dx बाई dt t पे कितना हो जाएगा, हाफ, या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे 3/2 इंटीग्रेट करके 3/2। तो ये बताओ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे कितना हो गया, 3/2। ये देखो c आ गया, सातवें का c हो गया बच्चा। आठवां, a particle projected vertically upward, it travels equal distance during 5th and 6th second, find its projection speed। तो देखो बेटा क्लास में मैंने बताया था, मैंने कहा होगा कि 5th और 6th सेकंड में चली गई डिस्टेंस अगर आपस में बराबर होती है तो टोटल टाइम जर्नी का जो होगा वो कितना होगा, 5 सेकंड। मतलब अगर
5 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच जाता है, देखो शॉर्टकट मैंने बताया था, तो 5th सेकंड और 6th सेकंड में चली गई, मतलब 5th सेकंड का मतलब ये हो गया इधर से जाते वक्त, इधर से लौट के आते वक्त, हाँ चली गई, डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब पूरी जर्नी का समय कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड हो गया तो इसके लिए टाइम टी इक्वल टू कितना होता है, यू बाई कितना होता है जी, या यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इंटू जी। टी कितना है जरा देखिएगा, टी कितना है, टी है आपका 5 और जी कितना हो गया 9.8, तो 49 मीटर पर सेकंड आएगा, 49 मीटर पर सेकंड। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन चलते हैं। ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, if the sum of distance travel in tth and t plus 1 is 100 सेंटीमीटर, मतलब tth का मतलब क्या हो गया, 100 इक्वल टू u प्लस a बाई 2t माइनस 1, और t प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, u प्लस a बाई 2t, देखिए क्या है, t प्लस 1 माइनस 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू u प्लस a बाई 2t माइनस 1 प्लस u प्लस a बाई 2, और ये देखिए 2t, ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अभी बता रहे हैं क्या लिख सकते हैं, 2t और प्लस 2 में से 1 जाए, यानी इसको लिख सकते हैं 2t प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 100 इक्वल टू u हो गया, 2u हो गया, a बाई 2 कॉमन हो गया, ये देखिए 2t प्लस 2t प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये देखिए 2 से 2 कट गया बच्चा, या 100 इक्वल टू क्या हो गया, 2u प्लस 4 मतलब 2at हो गया, या u प्लस 80 कितना हो गया जरा देखिए, u प्लस 80 इक्वल टू 50 हो गया। तो बेटा एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान दो, u प्लस 80 होता क्या है, t समय के बाद वेलोसिटी होती है, क्यों, मोशन का पहला इक्वेशन, तो t समय के बाद वेलोसिटी होती है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, ठीक है, छोटी छोटी बातें। फिर आइए 10वां क्या कह रहा है बेटा, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितने से 25, फॉर द मोशन ड्यूरिंग 3rd सेकेंड, अब देख लेना ड्यूरिंग 3rd सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना है 3rd सेकेंड में। तो 3rd सेकेंड में बेटा क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, ये देखो फेंका आपने, तो पहले देखिए कितने समय में ऊपर पहुंचा, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे 3rd सेकेंड। तो इसके लिए आपको क्या है, टी इक्वल टू यू बाई जी, याद है ना, हमने कहा था कि कितने समय ऊपर पहुंचेगा, टी इक्वल टू यू बाई जी, यू कितना है 25, जी कितना है बच्चा, ये जी 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 10, यानी 2.5, जब ना दिया हो तो 10 ले लिया करो, इसका मतलब 2.5 सेकेंड में, तो इसका मतलब 3rd सेकेंड में क्या होगा, 3rd सेकेंड में यानी 0.5 सेकेंड जाते वक्त और 0.5 सेकेंड आते वक्त, तो देख लिया जाए 0.5 सेकेंड में कितने का डिस्टेंस है, हाँ देख लिया जाए डिस्टेंस कितने का है। तो आप जानते हैं कि जो यहां से यहां तक चली गई डिस्टेंस वही ऊपर से नीचे आती है, बराबर होती है, तो देख लेते हैं कितना ये एच जो है 0.5 सेकेंड में चलता है। आप जी कितना हो गया 10, टी कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से कितना हो जाएगा 5, ये 1.25 मीटर होगा। तो देखिए 1.25 मीटर आने में, 1.25 इधर से लौट के आने में, देखिए 2.5 सेकंड की जर्नी है, तो 3 सेकंड में क्या होगा, आधा इधर आ जाएगा आधा इधर आ जाएगा 3rd में, तो आधा जाने में इधर आने में, तो 1.25 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है बच्चा लोग। 10 के बाद 11, ए ट्रक इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ कांस्टेंट स्पीड, चलिए भैया ट्रक साहब मूव कर रहे हैं, ये देखिए ट्रक है मूव कर रहा हॉरिजॉन्टल स्पीड v से, ठीक है, और कहा जा रहा है कि एक बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक। तो सिंपल है, अगर किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं तो देखते हैं कितने समय में ये बॉल यहां जा रहा है, तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हैं, किसी भी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंके हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका t इक्वल टू 2u बाई कितना हो जाएगा g। अब ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इतने समय में कितना आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए यस इक्वल टू कितना होगा, कितने समय में आगे बढ़ेगा vt, या यस इक्वल टू कितना हो जाएगा vt का मतलब 2u बाई जी इंटू वी, ये देखिए 2uv जी बाई कितना हो जाएगा g हो जाएगा। 11 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन देखते हैं, द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अच्छी बात है,
distance covered by in the last second of upward motion is about 5 मीटर irrespective of its initial speed। तो ठीक है भैया, मैंने आपको बताया था लास्ट, जैसे किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो लास्ट n सेकंड में, लास्ट n सेकंड का मतलब, लास्ट सेकंड का मतलब n नहीं बोला है, लास्ट सेकंड, तो इसका मतलब 1 सेकंड हो गया। देखिए 6 सेकंड की यात्रा है तो लास्ट सेकंड का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, लास्ट सेकंड का मतलब हो गया कितना, 1 सेकंड। ये देखिए लास्ट सेकंड का मतलब कितना हो गया, 1 सेकंड। तो अब देखते हैं लास्ट सेकंड में जो चली गई डिस्टेंस होती है ऊपर से फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस के बराबर होता है। देखो लास्ट सेकंड, सब क्लास में बताया है, लास्ट सेकंड में जो चली गई डिस्टेंस होती है ये, वह ऊपर से फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसका मतलब h इक्वल टू देख लेते हैं, हाफ जी टी का स्क्वायर। हाँ भैया 5 मीटर आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट सेकंड क्या था, डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू दैट कवर इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। एकदम सही कह रहा है, इसको मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है बच्चा, तो देखिए बेटा जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं क्लास में सारे पढ़ाए लिखाए गए हैं। क्लास लेक्चर को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को लगाइए, जो बुक मिली हुई है वो सच में संजीवनी है, उस बुक को अच्छे से लगाएं। आपका जो मटेरियल मिला हुआ है देखें, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, अब एकदम वही डिट्टो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में चेंज है, कुछ डिट्टो भी हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं। तो एट व्हाट वेलोसिटी बॉल बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय फिफ्थ सेकंड ट्वाइस द डिस्टेंस इट कवर बाय सिक्स्थ सेकंड। तो 5 सेकंड, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन सिक्स्थ। फिफ्थ सेकंड में क्या होगा, u प्लस जी बाई 2, 5 दूनी 10 माइनस 1। 6 सेकंड में क्या होगा, u प्लस जी बाई 2, 12 माइनस 1। ठीक है ना भैया, हाँ, लेकिन कौन दूना है, फिफ्थ सेकंड वाला जो है 6 सेकंड का दूना है, ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो u प्लस 9 बाई 2 जी आएगा, और ये क्या आएगा 2u प्लस, ये क्या आ जाएगा 2u प्लस जी 11 जी आएगा। 2u में से ये गया u बचा, 11 में से 9 अगर जाएगा तो कितना बचता होगा, नहीं 11 दूनी 22, 22 में से 9 गया, 22 में से 10 गया तो कितना 12 9 13, 13 9 22, 13 बाई 2 जी बचा। अब 13 बाई 2 जी का मतलब कितना है 10, 13 5 65, 65 के आसपास कोई है ऑप्शन, हाँ एकदम है। ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें। 14 1 पार्टिकल ड्रॉप with another particle thrown downward with an initial velocity। अच्छा देखिए भैया क्या कर रहा है, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, ये देखिए आराम से ड्रॉप किया गया, देखिए एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया और एक पार्टिकल को थ्रोन किया गया नीचे की तरफ, कितने से u। तो अब इसको कई तरह से कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से थोड़ा आसान पड़ेगा इनका। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाँ u हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। हाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, g रिलेटिव जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। ये देखिए g रिलेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बोथ दिस पार्टिकल एट सेपरेशन ऑफ 18 मीटर आफ्टर टाइम एज, इसका मतलब यच सेपरेशन यानी यस रिलेटिव कितना हो जाएगा, यस रिलेटिव 18 मीटर हो जाएगा। अब इससे थोड़ा आसानी हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी। हाँ, आप उसे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस रिलेटिव कितना है 18, और मतलब टी नहीं क्या बताना है, टी बताना है, और यू कितना है, यू है 2, यानी कितना सेकंड लगेगा 9 सेकंड। देखो तुरंत निकल गया ना। तो 14 का हो जाएगा। 15 देखिए, ए बॉडी इज ड्रॉप अंडर ग्रेविटी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन फर्स्ट एंड 6 सेकंड। तो ये भैया ये सब तो आप लोगों के दाएं हाथ का खेल होगा। यस इक्वल टू क्या 0 प्लस a बाई 2, क्या कर रहा है, ये देखिए रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड यानी 2 इंटू 1 माइनस 1, और 6 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा 0 प्लस a बाई 2, 2 इंटू 6 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, 1 इंटू कितना होता है 11। 16 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी। क्या करा, एक बॉडी जो है, ध्यान दीजिएगा क्या करे, बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी। हाँ भाई, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेरिंग वेलोसिटी होती है, सही है। सर्कुलर मोशन में बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, ना ये नहीं हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन विदाउट वेलोसिटी, हो सकता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन होता है। बॉडी कैन हैव वेलोसिटी विदाउट हैविंग एक्सेलरेशन, हो सकता है।
कांस्टेंट वेलोसिटी से जब बॉडी चल रही है तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी। ठीक है भाई। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड यू, द डिस्टेंस कवर्ड। अब ये तो सब तो बताया ही, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था कि लास्ट टी सेकंड में, भी क्वेश्चन में भी था, लास्ट टी सेकंड में अपवर्ड मोशन में जो चली गई दूरी होती है, वह डाउनवर्ड मोशन में फर्स्ट टी सेकंड में चली गई, अपवर्ड मोशन में लास्ट टी सेकंड में जो चली गई दूरी होती है, डाउनवर्ड मोशन में फर्स्ट टी सेकंड में चली गई दूरी के बराबर होता है, यानी हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। फिर 18 देखिए, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज सेम एज टाइम फॉर फॉल थ्रोन इन एयर। अब ये एयर रेजिस्टेंस, अच्छा दूसरे वाले में दे दिया है एयर रेजिस्टेंस, इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस मान के चलना पड़ेगा। जब एयर रेजिस्टेंस होता है तो टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ असेंट के से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब असर्शन गलत कह रहा है। रीजन कह रहा है कि मोशन इज ग्रेविटेशनल फील्ड विद एयर रेजिस्टेंस इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, हाँ सही कह रहा है, क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट होता है, तो इसीलिए डी वाला होगा। ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। स्टोन थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, सेम इनिशियल स्पीड, इट इज द ग्राउंड इन 16 सेकंड। मतलब ये टाइम कितना हो गया? 16 सेकंड। नाउ इट थ्रोन विद द सेम इनिशियल स्पीड downward, it reach the ground T2. How much time will it reach ground if the stone is allowed to fall freely under gravity from the same place? तो बेटा इसके लिए क्या है, जैसे किसी टावर से हम फेंक रहे हैं, मान लो ऐसे फेंकें, तो मैंने आपको बताया ही था, ऐसे फेंक दिए T2 टाइम और एक ड्रॉप कर दिया, तो इसमें कितना समय लगा? T। तो T इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट T1 T2 होता है। ठीक है, यानी 16 इंटू 9 जा 144। 144 का मतलब कितना हो जाएगा? 12 सेकंड। कितना हो जाएगा बेटा? 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बेटा लगाइए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करिए जो नहीं आ रहा है। हाँ, डिस्कशन आप लोगों के लिए जो है ये, हाँ जो है उसको पॉजिटिव वे से लीजिए। ठीक है, इसको लगाइए, देखिए भाई ऑडियो वीडियो दोनों है आपका, ऑडियो वीडियो, और उस तरह से आपका क्या कहते हैं पीडीएफ फॉर्म में भी सोल्यूशन हम दे रहे हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दिया गया है, वेलोसिटी, तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा टी और प्लस कितना है? बीटा। अभी सब तो आप लोग कर लिए होंगे, आप लोगों के दाएं हाथ का खेल रहा होगा। डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा टी प्लस बीटा। चलिए डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो, अल्फा टी प्लस बीटा डी टी। चलो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये देखो, वी इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस बीटा टी हो गया। ये वाला आपका होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 20 के बाद 21 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? मोटरसाइकिल मूविंग विथ एक्सीलरेशन लीव द ब्रिज इतना द स्पीड। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि कोई भी कार भैया अगर कहीं से एंटर कर रही यू, लीव कर रही वी, तो मिड पॉइंट का वेलोसिटी बेटा मैंने बताया था अंडर रूट यू स्क्वायर, याद करो मैंने बताया था, अपॉन 2। यू दिया ही है, रूट 7 यू है, 7 एक 8 हो जाएगा, और 4 4 का मतलब 2 यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 यू। सब फार्मूले एकदम शॉर्टकट याद करिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है, हाँ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो इसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 1, तो वेलोसिटी क्या होगा? 2t प्लस 2। देखो 2t प्लस 2 है बेटा, तो टाइम बढ़ेगा तो देख रहे हो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो इंक्रीज विथ टाइम, इंक्रीज विथ टाइम। 22 के बाद 23। द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल दे दिया है, ये देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू 4t स्क्वायर और y इक्वल टू कितना हो गया? 2t। द पाथ ऑफ पार्टिकल इज, तो देखो बेटा जब भी पाथ निकाला जाता है ना तो y और x में रिलेशन होता है। बोलो, जब भी पाथ निकाला जाता है तो किसमें होता है? y और x में रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, y और x। तो यहां से आप क्या करेंगे? x इक्वल टू 4t स्क्वायर है और y इक्वल टू क्या है? 2t, तो t की वैल्यू हम यहां रखेंगे y बाई 2, y बाई 2 रखेंगे तो 4 y स्क्वायर अपॉन 4 कट के, ये देखो y पे पावर 2, इसका मतलब पैराबोला रिलेशन बनेगा। कौन सा रिलेशन बनेगा? पैराबोला। तो पैराबोला 23 के बाद 24 चलते हैं, क्या कह रहा भैया? 24 देख लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 5। तो बेटा बिना इंटीग्रेशन के आएगा नहीं, क्यों बच्चा लो? तो अब इसको जरा इंटीग्रेट कर दिया जाए, देखिए इंटीग्रेट करते हैं तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 तो होगा ही, ये t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? t, और 0 से लेके 5, यानी t इक्वल टू 5 रख देते हैं वैल्यू। 2 5 5 25 अपॉन 2 माइनस 5, 25 में से 10 जाए 15, 15 अपॉन 2 यानी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? छोटा छोटा क्वेश्चन जो नीट में बनता है, बहुत ज्यादा नहीं।
फिर बेटा ये देखिए ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, द ग्राफ शोन इन द फिगर द प्लॉट ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम फॉर विच लेवल रीजन इज द वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो बेटा याद रखना, मैंने आपको क्लास में बताया भी है, ठीक है, कि जब भी एक्सटी ग्राफ हो, अगर कॉन्केव अपवर्ड होता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और अगर कॉन्केव डाउनवर्ड होता है बेटा तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो पहले देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव कहां होगा, तो यहां देखो, यहां एक्सेलरेशन पक्का नेगेटिव होगा, यहां एक्सेलरेशन सॉरी पॉजिटिव होगा, यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड, ये देखो चुटुक, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन यहां नेगेटिव होगा। तो आंसर में या तो ये होना चाहिए या तो डी होना चाहिए। अब वेलोसिटी पॉजिटिव किसमें होगी, तो जिसमें स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो स्लोप निकालते हैं और इसका स्लोप निकालते हैं, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका थीटा ग्रेटर देन 90 वहां वेलोसिटी नेगेटिव होती, थीटा ग्रेटर देन 90 वेलोसिटी नेगेटिव, थीटा लेस देन 90 वेलोसिटी पॉजिटिव। समझ रहे हो ना भाई। तो इसके लिए स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, तो ये देखो रे बाप थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसका स्लोप निकालेंगे रे बाप ये थीटा लेस देन 90 है, इसीलिए कौन सा सही होगा, डी वाला। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान दें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को। फिर इसके बाद चलते हैं, द डायग्राम शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर करा डिस्टेंस कवर्ड, तो बेटा इसका एरिया निकाल लो, डिस्टेंस कवर्ड निकल जाएगा, एरिया निकाल ही लोगे, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, डिस्टेंस कवर्ड है तो सबको तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो तो डी वाला आएगा, ठीक है ना। अब एरिया निकालने आना चाहिए। अब देखिए, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन इन द फिगर ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन वन कैन कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड कर रहे हो भाई, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस चाहिए, देख लेते हैं सही है कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस इसका एरिया होगा, एरिया क्या होगा, हाफ 12 8 में 3 12 5 17 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 34, तो 34 अपॉन 12, ये देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यहाँ 24/7 दिया, इसका मतलब ये गलत है। एक्सेलरेशन फर्स्ट 3 सेकेंड इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म तो है लेकिन ये 4/3 है, 2 नहीं है, गलत है। द बॉडी इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन, नहीं भैया यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है, ये जीरो एक्सेलरेशन है। द बॉडी हैज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 8 से 12 इक्वल टू, हाँ 8 से 12 यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। हाँ देखो नीचे की तरफ 4 ये -1, इसका मतलब डी वाला सही है। कौन सही है बाबू, डी वाला। 28 में चलते हैं बेटा, 28 में भी क्या करा है, 28 करा है द एक्सेलरेशन ऑफ 80 ग्राफ। ये देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दी गई है, फाइनल वेलोसिटी, तो बेटा v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ हो जाएगा, और v फाइनल इक्वल टू बेटा v इनिशियल प्लस एरिया ऑफ ग्राफ हो जाएगा। v इनिशियल बेटा कितना है, 5 है, अब एरिया जाएगा ग्राफ का निकाल दो, इसका एरिया क्या होगा, 2 1 जा 2, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 3 + 4/2 यानी 4, इसका कितना हो गया, ये 2 1 हो गया, तो 4 2 6, 6 में से 1 गया। देखना एरिया 80 ग्राफ है तो वेलोसिटी निकालने के लिए ऊपर वाली एरिया में से नीचे वाले को माइनस करना पड़ेगा, मतलब इनको जोड़ेंगे 4 2 6 और नीचे वाले को 1 माइनस करेंगे, 1 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 10। फिर इसके बाद 29 पे चलते हैं, 29 क्या करा है, ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिस दैट द विंडो ऑफ 1.5 मीटर, ये भैया विंडो ऑफ 1 पॉइंट, बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग क्रॉस द विंडो इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज द टॉप मोस्ट। देखो भैया ये घर है, इस पे ये विंडो है, तो मान लो यहाँ पे जब बॉल आई होगी, वहां से गिराया जा रहा है, तो यहाँ पे बॉल आई होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, और कितना ये डिस्टेंस तय कर रहा है, बोलो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, 1.5 मीटर, ठीक है, यहाँ u होगा, कितने समय में तय कर रहा है, t इक्वल टू बेटा 0 पॉइंट, तो बहुत आसान है, इसके लिए आप क्या लगा दो, h इक्वल टू देखो ut प्लस हाफ GT², या h इक्वल टू कितना है बेटा, ये बेटा कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, u निकालना है, t कितना है बाबू 0.1, हाँ 0.1, अब प्लस हाफ g कितना है 10, 0.1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, आप जानते ही हैं कैलकुलेशन हमारा कमजोर है, तो आएगा कितना 14.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना भाई। तो 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहा जा रहा कि भैया प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। तो बेटा एस्केलेटर अगर वर्किंग नहीं है तो प्रीति अपने से क्या है सीढ़ियों के द्वारा चढ़ के फ्लोर जाएगी,
तो मान लीजिए कितने समय में प्रीति अपनी वेलोसिटी से गई, मान लो प्रीति की वेलोसिटी कितनी हो गई वीपी, तो कितने समय में t1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मान लो सीढ़ी का d है, ये वीपी हो गया। फिर दूसरे केस में क्या है, वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब अब प्रीति जो है वह किससे जाएगी, स्केलेटर के वेलोसिटी से जाएगी। और तीसरे कंडीशन में जैसे तुम लोग चलते हो बेटा, तुम लोग भी चल रहे हो, स्केलेटर भी दनादन चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम लोग कैसे चलोगे, यानी तुम्हारी वेलोसिटी में स्केलेटर की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। अब कह रहा है कि क्या सही है, तो यहां से बीपी की वैल्यू निकाल के यहां रख दें, ये देखिए डी अपॉन बीपी की वैल्यू रखेंगे तो डी बाई टी वन, बी की वैल्यू रखेंगे, ये देखिए डी बाई बी, सॉल्व करेंगे टू टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू टी वन, ना टू नहीं आएगा भैया, सॉरी टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू आ जाएगा। ठीक है ना भैया, ये 30वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 31वें क्वेश्चन की तरफ। 2 कार है भैया पी और क्यू, आइए भैया 2 कार है, कह रहा है कि द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन रिप्रेजेंट एट व्हाट टाइम कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। तो इनको भैया को डिफरेंशिएट करो, यानी देखो बीपी कितना आ रहा है डिफरेंशिएट करने पे, a प्लस 2bt आएगा। चलो उन भैया को जरा डिफरेंशिएट करो, उनको डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, एफ टी माइनस का हो भैया, एफ टी माइनस टी स्क्वायर है, तो एफ टी माइनस टी स्क्वायर का मतलब एफ माइनस 2t। करा दोनों आपस में बराबर है बच्चों, तो आपस में बराबर है, तो ये देखो a प्लस 2bt एफ माइनस 2t। अब यहां से आप क्या करिए, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है टाइम की, हमको लगता है टाइम में पूछ रहा होगा, एट व्हाट टाइम, हाँ टाइम पूछ रहा था, यहां से इसको इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, टिक कर दीजिए, आ जाएगा। कौन सही नारा है, अरे जो आएगा निकाल लेना, ये सब तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन तुम लोग के लिए नहीं होगा। ठीक है, नहीं भाई डी वाला आ रहा है, देखिएगा इसमें ये नहीं है, डी है, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ पार्टिकल दिया गया, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम 0। तो देखिएगा अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, ठीक है 12 माइनस 3t स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, रिटार्डेशन निकलेगा, रिटार्डेशन क्या, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी, रिटार्डेशन क्या हो जाएगा -60। अब देखिए जरा b को 0 कर लीजिए, b को 0 कर लेंगे, 3 इक्वल टू 12/3 यानी 4 आएगा, 4 यहां रख दीजिए, 4 यहां रख देंगे तो कितना जाएगा, -6 × 4 यानी -24। ये भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट, करा है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब द इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इस 12 स्क्वायर रूट भी लेंगे, वही नहीं किए हम, देखिए यही सब होता है हड़बड़ी में गड़बड़ी। ठीक है, 2 ये सब ध्यान से समझना, यही सब उसमें 24 भी रहेगा। यही एग्जामिनेशन हॉल में केयर करना बहुत जरूरी है भैया, सफलता तो मिल ही जाती है, जो 500 550 600 पाए उन्हें बेटा बड़ी दम होता है इन बच्चों में, बहुत जबरदस्त होते हैं। अब यही थोड़ा केयर करना शुरू कर दें तो 700 तक पहुंच जाओगे तुम लोग। जो 500 नंबर पाए हो ना तुम लोग, दिनहीन होकर बैठ रहे हो कि सर मेरे बस का ना, यही से गलती होती है, ऐसे कई क्वेश्चन तो कई बच्चों के ऐसे गलत होते हैं जैसे हम। ठीक है, तो अब हमारा काम बेटा पढ़ाना है, आपका एग्जामिनेशन देना है, तो आपको हमसे भी ज्यादा सतर्क रहना है। भाई हम तो पढ़ाते वक्त सतर्क रहेंगे कि हाँ थियरी बताते वक्त कंसेप्ट की कहीं गलत ना पढ़ाएं या कुछ गलत पढ़ा दें, कल सही कर दें, लेकिन आपको एक बार गलत होगा तो पूरा साल भर के बाद फिर सही होगा। तो इसीलिए बेटा कंसेप्ट और केयर जरूर करें। ठीक है, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर 20 हाइट ड्रॉप ए स्टोन एज्यूमिंग 10 द, ये सब तो क्वेश्चन को, ये v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस हाँ जी टी, या एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से कर सकते हो, तो v इक्वल टू √2gh, क्यों v इक्वल टू √2gh से करोगे तो आ जाएगा। फिर ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का पुराना क्वेश्चन था, नीट में आया था। तो बेटा देखो एक काम, नीट के पीवाईक्यू तो को लगाना भी है, जेई के पीवाईक्यू को तो 100% लगाना है, नीट के भी आईआईटी के भी पीवाईक्यू को बेटा 50% लगाना है। 50% मतलब जो हम क्वेश्चनों को टिक करें, क्योंकि क्या होगा एकदम ऐसे एकदम डिट्टो छाप देता है। देखो नीट में आया डिट्टो छाप दिया आईआईटी क्वेश्चन, तो करा n और n-1 समय का अंतर t इक्वल टू n-1 से लेके देन द रेशियो ऑफ Sn अपॉन Sn1। अच्छा Sn कितना हो जाएगा बेटा, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस u स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट से है क्या, हाँ a/2, ये क्या हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। और यस n + 1 कितना हो जाएगा बेटा 0 + a/2,
ये देखो 2n+1 हाँ -1। तो इसको जरा सॉल्व कर दो, दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो ले लोगे तो हमारे ख्याल से ये वाला आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग जैसे जैसे, अब कह रहा है कि y और x के बीच रिलेशन। तो पहले हम ये देखो, इससे bx निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है बेटा, इससे निकल रहा है dvx अपॉन, मतलब vx की वैल्यू क्या मिल रही है, कांस्टेंट। ये देखो कांस्टेंट मिल रही है भाई, इसका मतलब क्या हो गया, vx और vt का जो स्लोप होता है बेटा, वह क्या होता है, कांस्टेंट। तो किसकी तरह है, यानी vx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, t हो गया। vx को क्या कहते हो, dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या x डायरेक्टली सॉरी इंटीग्रेट करोगे ना t dt, t स्क्वायर होगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ vy कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू k, या y इक्वल टू बेटा, y इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा, kt। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी y बाई k, तो इसका मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, यानी x और y में बेटा कैसा होगा, पैराबोला। देखो जब भी रिलेशन पूछे y और x में, तो ऐसे एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन, फिर t को एलिमिनेट कर दीजिए, गायब कर दीजिए, किधर की तरफ मुंह खुलेगा, जिधर पावर कम होता है, तो पावर कम x की तरफ है, तो कौन सा होगा, a। ये होगा सेक्शन ए। चलते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया है, देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, क्या दिया है, v इक्वल टू -mx प्लस सी, y इक्वल टू -mx प्लस सी का है। करा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताइए, तो बेटा एक्सेलरेशन कितना होता है, v dv बाई dx, v कितना होता है बच्चों, -mx प्लस सी होता है, और उसको डिफरेंशिएट करेगा तुम लोग, तो डिफरेंशिएट करेगा तो -m, का तो कोई मतलब नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर x माइनस सी एम। ये देखो किसकी तरह लग रहा है, y इक्वल टू mx माइनस सी की तरह। y इक्वल टू mx माइनस सी का कौन सा रिलेशन है, ये देखिए ये रिलेशन है, यही वाला सही होगा ना, एकदम सिंपल छोटी छोटी बातें। हाँ 37 देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 37 बेटा, 37 का रहा है कि between two station a train accelerates uniformly at first, then move with the constant velocity, finally recharge, the ratio of time taken इतना, speed attain 60 किलोमीटर, then what is the average speed। तो बेटा तीन पार्ट में जर्नी बांट लो, पहला एक्सेलरेशन, दूसरा यूनिफॉर्म, फिर रिटार्डेशन। 60 अटेंड कर रहा है, 60, यहाँ इनिशियल 0 हो जा रहा है, फाइनल यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0। तो पहले बेटा इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम t लगा, इसमें टाइम कितना लगा 8t, इसमें टाइम कितना लगा t। तो एवरेज स्पीड जानते होगे तुम लोग, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, यानी s प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3, और टोटल टाइम कितना हो गया, 8 2 10t। तो चलो जरा s1 निकाला जाए, याद करो, ठीक है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होता है तो s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 60 अपॉन u प्लस v इंटू t, ये t हो गया, यानी 30t हो गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 30t हो गई, प्लस s2, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो s2 इक्वल टू क्या होगा, 60 इंटू 8t, यानी 8 छके 48, 480t बेटा, 480t, प्लस s3, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये यहाँ s3 इक्वल टू क्या होगा, 60 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू t, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 30t अपॉन 10t, तो 540 अपॉन 10t, 0 0 कट गया, यानी 54 किलोमीटर बराबर, कितना हो गया, 54 किलोमीटर बराबर। 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा भैया, एक हवाई जहाज है, उड़ रहा है, हाँ हवाई जहाज उड़ रहा है, देखिए मक्खी ने किया कमाल, इधर लेते हैं मक्खी, भाई बदमाश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज है, फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3400 किलोमीटर। ये देखिए, मान लो हम लोग यहाँ हैं और हवाई जहाज को देख रहे हैं, ये हवाई जहाज ठुक ठुक, तो भैया हम कैसे देखेंगे इसे, उसके दो पोजीशनों को ऐसे ना देखेंगे, देखिए ये हवाई जहाज, ये भैया ये 1940 का लड़ाकू विमान है, ये देखिए ये ऐसे देखेंगे, ये 3400 किलोमीटर, कितना है ये 34, और कितना आंखों पे एंगल बना रहा है भैया, यहाँ से ये देखिए 30 डिग्री का, मतलब ये 15 डिग्री का बना रहा है, कितने का बना रहा है, तो हम देख लेते हैं आखिरकार कितना डिस्टेंस तय किया। तो डिस्टेंस कितना होगा, मान लो ये ए बी है, हाँ तो डिस्टेंस कितना तय करेगा, d इक्वल टू 2ab,
आप जानते हैं 10-15 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10-15 डिग्री क्या होगा, 10-15 डिग्री परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बेस 3400। ये बताओ ए बी कितना हो जाएगा, 2AB 3400 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 10-15, 10-15 दे दिया है। अब कह रहा कितने समय में यहां से यहां तक जाएगा, तो टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 इंटू 3400, 10-15। बोलो ए भैया स्पीड कितना होगा, नहीं बोल रहे हो, नहीं बोलोगे। अच्छा स्पीड निकालना है, सॉरी, तो स्पीड निकालना है तो u इक्वल टू डी बाई टी होगा। टी कितना है, 10 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो डी वाला आ जाना चाहिए। ठीक है, करना नहीं आएगा तो बताना। अब देखो बेटा, ये देखो चिड़िया है, क्या कर रहा है, ए बर्ड इज टॉसिंग। टॉसिंग का मतलब दौड़, टू एंड फ्रो बिटवीन टू कार्स। देखिए एक कार ये है, ठीक है, ये कार है, चलो ये कार एक इधर जा रही है, ठीक है, एक इधर जा रही है, एक कार आओ कार, देखिए कार इधर जा रही है, एक जा रही है 27 किलोमीटर पर आवर से बेटा, एक जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर से बेटा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इनकी, v रिलेटिव इक्वल टू क्या होगा, 27 प्लस 18 यानी कितना होता है, 8 7 15 45 किलोमीटर पर आवर। क्यों बच्चा, 45 किलोमीटर पर आवर। The bird start moving from first car towards the other and moving with the speed 36 किलोमीटर, मतलब चिड़िया 36 किलोमीटर। करा है कि दोनों के बीच में 36 किलोमीटर है, तो कितना चिड़िया कवर करेगी उनको मिलने के पहले। तो देख लेते हैं कि कार मिलेंगी कब, तो कार कब मिलेंगी, t इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना उनके बीच का, 36 अपॉन 45 यानी 0.8 किलोमीटर, 0.8 आर में मिलेंगी। अब देख लेते हैं 0.8 आर में चिड़िया कितना डिस्टेंस कवर करेगी, देखते हैं क्या पूरा कवर कर लेती है कि कहाँ। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम कितना हो गया, 0.8। अब कितना स्पीड है, 36, तो 36 8 3 24, 24 से थोड़ा ज्यादा होगा यानी 28.8 किलोमीटर। ठीक है, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, 28.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 39 के बाद 40 पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन बेटा क्या करा, पार्टिकल मूविंग इतना, एवरेज एक्सीलरेशन। फिर बेटा देखो एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो हमको वेलोसिटी लाना पड़ेगा। वेलोसिटी कैसे हम लोग लाएगा, डिफरेंशिएट करके लाएगा। कैसे लाएगा वेलोसिटी, हाँ डिफरेंशिएट करके। तो चलो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, vx इक्वल टू dx बाई dt। देखिए dx बाई dt, तो dx बाई dt का मतलब क्या हो जाएगा, t साइन t का cos t प्लस साइन t। ठीक है भाई, और t का 1। ये डबल डिफरेंशिएशन दो फंक्शन का बताए हैं क्लास में। अब जरा जीरो पे देख लो, जीरो पे सब जीरो आएगा। अब जरा पाई बाई 2 पे देख लो, पाई बाई 2 पे टी पाई बाई 2 रखोगे, ये जीरो आ जाएगा, ये 1 आएगा। देखें तुम लोग लगा होगा बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और समय पाई बाई 2 है। तो ये बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 0 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, 2 बाई पाई। 2 बाई पाई है कोई ऑप्शन, एकदम है बच्चों। 40 के बाद 41। The magnitude of velocity of body is given by t minus 6। ये देखिए t minus 6। Then average speed of body between 2 second to 4 second। देखना एवरेज स्पीड पूछ रहा था, एवरेज स्पीड के लिए हमको पहले डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भैया, डिस्टेंस v इक्वल टू t माइनस 6 दिया है, तो v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। और ये देखो t माइनस 6, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देख के इसको जीरो करके देख लेना, t की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं dt। चलो इंटीग्रेट किया जाए, x हो गया, ये देखो t स्क्वायर बाई 2 आया, ये माइनस 6t आया। कहां से कहां तक लिमिट लेंगे, 2 से लेके 6 तक, 2 से 6 तक। अब x इक्वल टू क्या होगा, 36 में से 4 जाए 32, 32 अपॉन 2 कितना होगा, 16। यहाँ 6 में से 2 जाए 4, 24। तो ये क्या आ गया भैया, माइनस माइनस आ रहा है, कहा 24 में से 16 मत, बात वही है 8। क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया आपका। ठीक, अब करा है 2 से 6 तक, फिर क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, ये देखिए कितने का डिस्टेंस, 8 अपॉन कितना, 6 में से 4 जाए कितना बचेगा, 6 माइनस 2,
8/4 यानी कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा। अब चलते हैं किस पे, हाँ ये देखिए 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन क्या करा भैया, करा है इनिशियली कार इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी। ठीक है भैया, बोथ स्टार्ट मूविंग टाइम टी इक्वल टू 0 इन द सेम टाइम। मतलब कार ए जो है कार बी के पीछे है, बोथ स्टार्ट मूविंग एट सेम टाइम। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू कार शोन। मतलब कार ए देखो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है बेचारी, कांस्टेंट स्पीड से कितना डिस्टेंस तय करेगी 10t। इसको तो एक काम और करना है, ये आगे है ना, इसको 10.5 भी कवर करना पड़ेगा, बेचारी को बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और कार भी जो है वह एक्सेलरेशन से देखो वीटी ग्राफ एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन देखो, एक्सेलेरेशन पता 1045 एक्सेलेरेशन होगा ना, 1045 1 आइए देखो टी स्क्वायर। अब तुमको यहां से टी की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम के लिए क्या करोगे 20t प्लस 21 टी स्क्वायर। अब ये देखो टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 21 इक्वल टू 21 1 यानी टी स्क्वायर माइनस 21t प्लस 20t एक माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना बेटा। टी कॉमन करो, टी माइनस 21 प्लस 1 कॉमन लो, टी माइनस 21। देखो टी इक्वल टू 21 सेकेंड आ गया। कितना आ गया, हाँ 0 होगा ना, टी इक्वल टू 21 सेकेंड। कैलकुलेशन पे खास कमांड करें आप लोग। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। देखिए क्वेश्चन क्या करा बेटा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज शोन। द पार्टिकल विल हैव द वेलोसिटी सेम एज इट्स इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t। अच्छा तो देखो बेटा होता क्या है, द पार्टिकल विल हैव द वेलोसिटी सेम एज इट्स इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t। तो इसका मतलब AT ग्राफ जो है वह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो जैसे ये दिया है ना, तो AT ग्राफ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये देखो बराबर, मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये थोड़ा आगे तक जा रहा है भाई साहब। कितना आगे तक गया, ये देखो t। तो इधर का जो वेलोसिटी होगा इधर के वेलोसिटी के क्या होगा, बराबर होगा। यही पूछा है आपका, मतलब 10 प्लस t की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, द पार्टिकल विल हैव द वेलोसिटी सेम एज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका एरिया निकाल के पहले इसका एरिया निकाल दीजिए। इसका एरिया निकालेंगे यहां तक, ये मान लीजिए, हाँ ये मान लीजिए भी ये आ जाएगा, घबराइए मत। ए की वैल्यू तो हम लोग दाएं हाथ से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालनी है, ये देखिए निकालना है हम लोग, दनादन निकाल रहे हैं। ये देखिए निकाल रहे हैं कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, हाँ मतलब इसका स्लोप हम लोग निकाल ले रहे हैं। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्लोप देखिए, स्लोप निकाल लिया हम लोगों ने। स्लोप यम इक्वल टू क्या हो जाएगा a/5। और इसका स्लोप मान लो ये नीचे की तरफ h है, नीचे की तरफ h है कुछ भी ले लो। इसका स्लोप कितना हो जाएगा h/t। h/ कितना हो जाएगा, t हो जाएगा h/t। या t इक्वल टू h इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, h इक्वल टू AT/ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए पहले इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया आपस में बराबर कर दीजिए। इसका एरिया निकालेंगे आप लोग, इसका एरिया बताइए कितना हो जाएगा, A1 ऊपर वाला और नीचे A2 वाला, बस यही कॉन्सेप्ट है ये पूरा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा A × 5 यानी 5A। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये देखो 5 × A/2 5A/2। और इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ। बेस कितना है, बेस है t, हाइट कितना है h। अब देखिए क्या हो जाएगा 15A/2 और ये कितना हो गया हाफ t। h कितना हो जाएगा, h अरे भाई h कितना आए हो तुम 80/5 आए हो ना, 80/5 है ना, है A/5 इक्वल टू 80/5। तो अब देखो ये से तो ये कट गया, ये 2 से 2 कट गया। टी स्क्वायर इक्वल टू 15 × 5 = 75। टी इक्वल टू कितना हो गया 25 × 3 = 75 यानी 5√3। तो देखो ये वाला कितना हो गया 5√3। अब यहां से हमको लेना है समय, तो यहां से यहां तक 10 है, तो 10 + 5√3 बेटा, 10 + 5√3 मतलब सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, सी वाला। चलिए 44 पे चलते हैं। डायग्राम शोन इन द फिगर, डायग्राम देखते रहिए। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बेटा ये देखिए, एवरेज वेलोसिटी में पहले डिस्प्लेसमेंट देख लें। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 20 है, फिर निगेटिव में गए 10, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये देखिए निगेटिव में जा रहे हैं।
तो इधर से हम देखेंगे, ओरिजिन से देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा। एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितने का हो गया, -10 का हो गया, पक्का ना, -10 नीचे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी बताना बहुत आसान है, -10 अपॉन टोटल 5, -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, माइनस आएगा। हाँ, जो नहीं आएगा तो कमेंट करना, ठीक है। कुछ भी गलत हो, क्योंकि बेटा जल्दबाजी में यहाँ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जानते हो ना, जैसे तुम लोग से गलत हो जाता है वैसे हम लोग भी, तो कोई गलत हो तो कमेंट कर दिया करो ताकि आंसर सही करा लिया करें, ठीक है ना। क्योंकि भैया कई सबके उससे होता है, कोई भी कैलकुलेशन हो रहा है, चीजें सीखो, कहीं प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको बोल दिया करो। Two balls are projected simultaneously with the same speed from the top of a tower, one vertically upward and other vertically downward. They reach the ground in 9 seconds and 4 seconds respectively. The height of tower h. So yeah, the two balls are projected simultaneously with the same speed from the top of, one vertically upward and other vertically downward. तो जो वर्टिकली अपवर्ड होगा बेटा, उसके लिए क्या इक्वेशन होगा, देखो उसके लिए इक्वेशन क्लास में बताया था, ऐसे जो फेंका जाएगा, h इक्वल टू -u इंटू 9 प्लस हाफ g इंटू 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अब क्या है दूसरे वाले के लिए क्या होगा, h इक्वल टू बेटा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब दो इक्वेशन बन जाएगा हमारे ख्याल से, उसे सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए नीचे जो नीचे फेंका जाएगा तो उसके लिए बताया था, बताओ, u इंटू 4 प्लस हाफ g इंटू 4 का स्क्वायर। यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर देना, नहीं तुम लोग कहोगे नहीं सॉल्व किए, ठीक है। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए -9u, 10 5 10 हो गया, दो इक्वेशन बन रहा है। ये क्या हो गया, 10 9 9 81 81 25, ये 9 है ना, तो 9 है 9 9 81, ये क्या होगा 5, 810 अपॉन 2 ये हो जाएगा, यानी h प्लस 9u इक्वल टू 405। और ये कितना हो जाएगा बेटा, h माइनस 4u इक्वल टू क्या हो गया, 10 है, 10 2 कितना होगा 5, 16 25 80। ठीक है, अब हमको देखो एक काम करो, पहले इसको सॉल्व करके जिसकी भी वैल्यू h कट जा रहा है, ठीक है, तो h को काट दो, पहले h काट दो, क्या करना है पहले h काट दो, ठीक है। ये माइनस करके 9 में से 4 जाए कितना हो जाएगा, 9 4 9 4 13u हो गया, और 405 और ये 485, ठीक है, 485 u इक्वल टू 485 अपॉन 13 39 39 को छा नहीं रहा क्या, यूं 39 40 7, ठीक है। अब यहाँ से u निकाल लीजिए, u की वैल्यू फिर रख दीजिएगा, ये अच्छा आ जाएगा, झूठ में अब हम काहे मेहनत करें, आप लोग ये ही होंगे, बस इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 180 मीटर। अब ये देखिए, ये तो आपको बताया ही है, तो आपको याद होगा कि समान डिस्टेंस जो टाइम इंटरवल में कवर करता है 1:√2 - 1:√3 - √2, ये तो याद होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। द इंजन ऑफ व्हीकल प्रोड्यूस ए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, देखिए अल्फा दिया है, और ब्रेक लगा रहे हैं तो बीटा दे दिया है। ये देखिए डिस्टेंस कितना दे दिया, ये करा टाइम, तो बेटा इसके लिए हमने आपको बताया फार्मूला S इक्वल टू, याद करिए, हाफ अल्फा बीटा अपॉन प्लस अल्फा बीटा टी का स्क्वायर। 3 किलोमीटर को बदल लो, 3 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 3000 आ गया, हाफ आ जाएगा, अल्फा कितना हो गया, 6 चौके 24 आ गया, और 6 4 10 आ गया, और ये देखो टी स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 से तो 12 बार जाएगा, ठीक है, और ये क्या जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यहाँ 30,000 कर लीजिए, 30,000 अपॉन 12 कर लीजिए टी स्क्वायर, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 12 25 60, ये देखिए टी स्क्वायर का मतलब 2500, या टी का मतलब 50 सेकेंड स्क्वायर रूट आ गया कि नहीं। फार्मूले याद रहे भाई, याद रहेंगे तो बड़े आसानी से होंगे। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द ओरिजिन एंड मूव along the x axis with constant acceleration, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी गोज फ्रॉम x2 इक्वल टू 2। कोई बात नहीं है, एवरेज पहले हम 2 पे निकाल लें,
अब फिर हम 8 पे निकाल लें, क्यों यही काम करें ना, पहले 2 पे निकाल लें, फिर एवरेज वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस कितना हो जाता है बेटा, v1 हो जाता है। तो यही काम करें, ये काम कर लेते हैं तो क्या है, अच्छा हो जाएगा। तो चलो भैया, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा क्या, an object from rest at the origin and move along the x-axis constant acceleration its average velocity। या v1 v2 करके भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं 2 पे कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू अंडर रूट 2 a/s1। ये देखिए अंडर रूट 2 s1 कितना हो जाएगा, 2 4 और 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 का मतलब 4। v2 निकाल लेते हैं, v2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, a कितना है 4, h2 कितना है बेटा 8, 8 चौक 32, 32 दूना 64 यानी 6 आएगा। अब एवरेज बहुत, जब v1 निकल गया तब क्या एवरेज निकाल लो, v1 प्लस v2 बाई 2, एवरेज यही पूछ रहा है, v1 प्लस v2 बाई 2, 6 4 10 अपॉन 8 में से 2 गया 6, एक मिनट, ठीक है। तो एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी इसमें कितना हो गया, कहीं गड़बड़ा गया हमारा लग रहा है क्या भाई, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, अच्छा सॉरी यही हम करें, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 8 आ रहा है। तो v1 प्लस v2 8 प्लस 4 अपॉन कितना 2, 8 4 12 अपॉन 2 कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बच्चा। फिर उसके बाद चलते हैं 49 क्या कर रहा है, 5th सेकेंड में, और 2 सेकेंड चल चुका है, तो इसका मतलब 3rd सेकेंड में, ठीक है। आपको a1 a2 का रेशियो बताना है, तो ये देखिए दे ट्रेवल बॉडी स्टार्ट रेस्ट विथ एक्सेलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकेंड, यानी पहला 5 यानी 0 प्लस कितना चल रहा है a1 बाई 2, 2 इंटू 5 माइनस 1, और ये क्या हो गया 0 प्लस a2 बाई 2, ए भैया 2 इंटू 3 माइनस 1। अब चलिए 5 दूनी 10 में से 1 गया, कितना बचा 9a1 इक्वल टू 5a2, यानी a1 बाई a2 क्या हो गया बेटा 5/9, 5/9 है ना, 5/9। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 50वां क्वेश्चन, एक पार्टिकल दिया गया है, देखिए बड़ा अच्छा दिया गया है, a इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, करा डिस्टेंस कितना चलेगा, तो बेटा a इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, a इक्वल टू v, डिस्टेंस पूछ रहा है ना जी, किसके फॉर्म में, b के फॉर्म में, हाँ, तो dv अपॉन dx अल्फा एक्स स्क्वायर, चलिए v dv अल्फा एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेट करिए v स्क्वायर बाई 2 अल्फा एक्स क्यूब बाई 3, ये देखिए 3 इधर आ जाएगा, 3v लिमिट भी ले लो, v नॉट कर लो, और क्या 2 अल्फा भी ले लो, x पे 3, अब x पे 3 है, देखना इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो है क्यूब रूट कहीं, 3v0 का स्क्वायर, ये देखना ये वाला है क्यूब रूट, ठीक है। तो इस तरह से बेटा 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। अगली बार का टेस्ट का टॉपिक देख लो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी 1D 2D, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखना बेटा उसमें जैसे हो सकता है कुछ बैच में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर नहीं हो पाएगा तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, यहां तक रहेगा। और कुछ पुराने काइनेमेटिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स भी पुराने मिलेंगे। तो बाकी टेस्ट के लिए हो जाइए तैयार, फुल सिलेबस टेस्ट आप मंडे को दीजिए, ठीक है ना, बाकी सब इस तरह से है। थैंक यू बच्चों।